Aditya, live is started, so I'm Yeah. giving you back host. Yes, please do that. Yeah. Coronavirus बीमारी यानी COVID-19. Can't hear anything other. Yeah, it's okay.
Good evening, everyone. Good evening, everyone. आदाब और नमस्कार. ये जो खूबसूरत गजल आप देख रहे थे, बिन रांझे की हीर हुई मैं, ये हमारी आज की शायरा दीप्ति जी की है, उनकी एक नई फिल्म दुर्गामती से. This entire year has passed, forcing us into confinement, and virus has got this world down on its knees. It has been a time of living in fear, of being imprisoned within ourselves. For some, of course, it has been a time in close proximity with their families, but for some, away from their loved ones. इस समय में रिश्ते उलझे भी हैं और रिश्ते सुलझे भी हैं. बाहर जाने के दरवाजे बंद हुए हैं तो अपने भीतर झांकने के झरोखे खुले भी हैं. Truly, human spirit is such that it never loses hope. It fights all adversities and searches for newer paths. We at Inner Courtyard, Alka Jalan Foundation, and other such similar organizations have done our best to keep our chin up for our patrons, for our artists, and for ourselves, and have continuously strived to present interesting and meaningful programs on alternate platforms such as the Zoom, YouTube, and Facebook. And today, on behalf of Alka Jalan Foundation and Inner Courtyard, I am happy to welcome you to the last program of this year, Ek Mushaira, a poetic symposium. Parwaaz-e-Ghazal. Parwaaz, a flight of hope for better days to come. गजलों के माध्यम से एक जश्न एहसासों का, एक उत्सव जज्बातों का, एक उड़ान संवेदनाओं की, एक विहंगम दृष्टि संसार की ओर. A celebration of words intertwined in ghazal form, geet form that soar into the vastness of space inside and outside our being. They touch the heart, they awaken the soul and compel us to look within ourselves. Today, we have with us two very prominent and extremely brilliant contemporary शायर्स, दो समकालीन शायर और कवि, दीप्ति जी मिश्रा और राजेश जी रेड्डी. दोनों ने गजलें भी लिखी हैं और कविताएं भी. हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को आत्मसात कर इन्होंने हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को और आगे बढ़ाया है. देश और विदेश में कनाडा, यूएस, लंदन, दुबई, बहरीन, the list is endless, अपने शब्दों की जादूगरी का परचम लहराया है. इनके गीतों और गजलों को जगजीत सिंह, गुलाम अली, कविता कृष्णमूर्ति, पंकज उधास, श्रेया घोषाल जैसे कई प्रतिष्ठित गायकों ने स्वर दिए हैं. They also have to their credit many publications of their ghazals. Their words often mirror our emotions and sentiments and reflect the truth of our society and culture. तो मैं पहले दीप्ति जी को आमंत्रित कर रही हूँ. दीप्ति जी ऐसी शायरा हैं for whom writing is a passion. She is so drawn by words that she is compelled to write. वे कहती हैं लिखना उनकी मजबूरी है और उन्हीं के शब्दों में शब्द नहीं एहसास लिखा है. शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है. कवि सम्मेलन हो, मुशायरा हो, गीत, गजल या नज्म हो, दीप्ति जी का नाम सब ओर जाना पहचाना है. आदरणीय मुरारी बापू भी उनकी शायरी और कविता के कायल हैं और वे अपने प्रवचनों में अक्सर दीप्ति जी की शायरी उद्धृत करते हैं. दीप्ति जी, वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू विद अस टुडे. हाँ, मैं भूलूं उसके पहले एक बात और. गजलों और कवि सम्मेलनों में जब सुनने वाले और सुनाने वाले आमने सामने होते हैं तो माहौल का मजा कुछ और ही होता है. जूम पे लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने कमेंट्स भेजते रहें. मैं उन्हें अवश्य ही आर्टिस्ट तक पहुंचाती रहूंगी, जिससे उनकी हौसला अफजाई होती रहे, हमारा अप्रिसिएशन उन तक पहुंचता रहेगी. तो आइए दीप्ति जी, अपनी दीप्ति से हमारे मंच को जगमगा दीजिए. दीप्ति जी. नमस्कार नंदिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत परिचय देने के लिए. मैं बात अपनी शुरू करती हूँ. ये हीर अभी एक फिल्म है दुर्गामती जिसमें कि ये गजल ली गई है. छोटा सा वाकया है इसके पीछे कि
फेसबुक पे मालिनी अवस्थी ने ये गजल देखी, वहीं से उन्होंने उठाई, कंपोज की और ये फिल्म में पहुंच गई। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। वैसे मैं लिखती नहीं हूँ, जैसा कि अभी नंदी जी ने बताया कि लिखने के लिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि लिख ही नहीं पाती हूँ, सिर्फ तभी लिखती हूँ जब अंदर से मजबूर होती हूँ। जी तो ये मैं आपको पहले हीर सुनाना चाहूंगी, यही गजल। ये है कि बिन रांझे के हीर हुई मैं, वाह बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। वाह बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। खुद को खुद में कैद किया है, खुद को खुद में कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। शुक्रिया। और एक देशज शब्द है ये कि देहरी, हर घर की एक देहरी होती है। देहरी पार करके ही घर के अंदर जाया जा सकता है और देहरी पार करके ही घर के बाहर जाया जा सकता है। जी लेकिन देहरी हमेशा घर के बाहर होती है, तो वहां से ये सिमिली उठाई है कि घर की हूं पर हूं घर बाहर, घर की हूं पर हूं घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। और आखिरी शेर है कि हाँ, घर की हूं पर हूं घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं, दुनिया से ये दिल क्या उछटा, दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फकीर हुई मैं। वाह दुनिया बहुत से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फकीर हुई मैं, बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक गजल और, ये है कि दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। वाह दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। वाह एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी, एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी, अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो। वाह एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी, अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो, मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो, मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो, मैं तुमको भी ले डूबूंगी, कश्ती चाहे जैसी हो। वाह शेर है कि जलते रहना चलते रहना, जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है, सूरज ने ये कब चाहा था, उसकी किस्मत ऐसी हो। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है, सूरज ने ये कब चाहा था, उसकी किस्मत ऐसी हो। जन्नत मतलब स्वर्ग और दोजख मतलब नर्क। तो ये शेर है कि ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना, ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना, मैं अपने दोजख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। ऊपर वाले अपना स्वर्ग किसी को दे ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना, मैं अपने दोजख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। दुखती रग पर उंगली रख कर
पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। वाह, बहुत ही बहुत खूबसूरत। अच्छा। दीप्ति जी, वाह। आपने क्या कहूँ, रिश्तों की बुनियाद और रिश्तों की दुनिया को इतनी सरलता और कितनी सहजता से पेश किया है। अभी आपसे और रचनाएं सुनेंगे, उससे पहले मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगी कि वे हमारे मंच की शान बढ़ाएं। इनकी तारीफ किन शब्दों में करूं? राजेश जी has been associated with Vivid Bharati Service, All India Radio as a station director. He has made his presence felt in international मुशायरा। कुमार विश्वास जैसे कवि कहते हैं कि अगर उनके पास सिर्फ एक मुशायरे में जाने का समय हो तो वे वहां जाएंगे जहां राजेश जी अपने कलाम पेश कर रहे हों। उन्हीं के शब्दों में कहती हूँ तो राजेश जी, वो कहते हैं, राजेश जी एक बहुत ही शालीन शायर हैं, गजलों की दुनिया के युधिष्ठिर हैं। Rajesh ji is also a composer and has composed music for albums like Kabir, Galib, जयदेव जी के गीत गोविंद। आज के माहौल के संदर्भ में राजेश जी कहते हैं कि इस महामारी का संदेश बस यही है कि आदमी इंसान बन जाए। पूरी दुनिया में बस आदमी ही आदमी है, पर हम इंसान नहीं बन पा रहे हैं। और राजेश जी, आपकी इजाजत हो तो मैं आपका वो एक शेर पढ़ दूं जो मुझे बहुत बेचैन कर देता है। जरूर जरूर। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। क्या बात। धन्यवाद, शुक्रिया। राजेश जी, आपकी शायरी से मेरी डायरी भरी हुई है। एंड बिफोर आई quote more, I request you to share with us your take on challenges of today and hopes for tomorrow. Please entice us with your शायरी। शुक्रिया नंदिनी जी, इनर कोर्टयार्ड, आदित्य जी और सभी मेंबरान को मैं मुबारकबाद देता हूँ इतने खूबसूरत आयोजन के लिए, प्रोग्राम के लिए। और दीप्ति जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की और दीप्ति जी को मुबारकबाद उस फिल्म की गज़ल के लिए, गीत के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि जिस दौर में हम जी रहे हैं कि आमने सामने का सुनना सुनाना और होता है, लेकिन जूम पर या वेब के ज़रिए पहुंचने का सिलसिला, उसकी अपनी सीमा होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर सुनने वाले अच्छे हों तो सुनाने का मज़ा बना रहता है, कहीं भी हो जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनर कोर्टयार्ड के बहुत अच्छे दोस्त होंगे, साथी होंगे, सुनने वाले होंगे। तो मैं गज़ल पेश करने से पहले कुछ शेर शेयर करना चाहूँगा। ये आम हिंदुस्तानी का सच है और उसके बाद कुछ दो एक शेर और उसके बाद गज़ल। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। क्या बात। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। पर एक ऐसा सच जो हम सब पर लागू होता है, ज़िंदगी चल तो रही है लेकिन जैसी चलनी चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं है। तो एक सुबह सुबह का जो ख्याल है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबसे। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, दीप्ति जी, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। क्या बात। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और ये भी एक ज़रूरी गज़ल के कुछ शेर हैं। जिस माहौल में हम जी रहे हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हादसा, बल्कि अब भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाता है और अखबारों में पढ़ते इतने मरे इतने घायल, लेकिन जो बच जाते हैं उन पर क्या गुजरती है ये सच, खास तौर से हमारा सच। एक इसमें शब्द है शजर यानी पेड़, उसके प्रतीक से नंदनी जी देखें, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। वाह।
हाँ, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। वाह, मुकर्रर फिर से वाह। पढ़िए, फिर से। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। अब गुजर और गया। ये हम हिंदुस्तानियों का सच, जो भाग्यवादियों के नाम से मशहूर है। और ये देखें कि मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। वाह। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, वाह, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। क्या शुक्रिया। बात है। बहुत सुंदर। और ये गजल जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये गजल के साथ एक इमोशनल जुड़ाव यूं भी है कि ये मेरे गजल संग्रह उड़ान की पहली गजल है, टाइटल गजल है। और ये वो गजल है जिसको जगजीत सिंह ने का जो आखिरी एल्बम जब भी रिलीज होगा, वो दुनिया में अब नहीं है, लेकिन जो एल्बम वो रिकॉर्ड करके जा चुके, ये उस गजल में शामिल, ये गजल उस एल्बम में शामिल है। तो उनकी याद में, उनके सम्मान में मैं ये गजल पेश कर रहा हूँ तरन्नुम से। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, क्या बात है। वाह, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। और शेर आज की दुनिया के नाम। क्या जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है, क्या बात। अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। और इस सिलसिले का शेर, दुनिया आप रोज देख रहे हैं, टीवी पर, अखबार में पढ़ रहे हैं। और शेर, अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। और नंदिनी जी, ये जिंदगी का सिलसिला सबके साथ। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी क्या बात है। है। शुक्रिया। एक नया इम्तिहान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। और गजल का आखिरी शेर, खास शेर, ये शेर हर युग का सच हम देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। और ये देखें, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके,
जिनके मुंह में जुबान वाह वाह बाकी अच्छा। है, वाह वाह वाह। जिनके वाह मुंह में जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। शुक्रिया, बहुत बहुत क्या बात है, बहुत खूबसूरत राजेश जी। बहुत बहुत ये शुक्रिया, बहुत बाकी है, आपने इतना खूबसूरत निभाया है इसमें, बहुत शुक्रिया दीप्ति खूबसूरत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और गाया भी बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अच्छा जी। आप मैं दीप्ति जी को गुजारिश करूं, जी। दीप्ति जी आप कुछ जी। ऐसा सुनाएं हाँ। जिसे लिखकर आपने अपने आप को वाहवाही दी हो। ऐसा पता है क्या होता है, राजेश जी भी इस बात से सहमत होंगे, हम लोगों को हमेशा लगता है कि कुछ रह गया, कुछ कमी है, शायद बहुत इसीलिए अगली सही, गजल होती भी है। बहुत सही, बहुत सही, वो बहुत सही, सेटिस्फेक्शन कभी होता नहीं। बहुत सही। हाँ, लेकिन लिखने के बाद तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, लोगों से जो अप्रिसिएशन मिला, जी। तो एक गजल है जो सिग्नेचर गजल हो गई है हमारी, और लोग हमको दीप्ति मिश्र के नाम से कम और है तो है के नाम से ज्यादा जानते बहुत सही। हैं। जी। जी जी तो वो गजल हम सुना देते हैं, मतलब हाँ, वो उसको सुन के थोड़ी तसल्ली मिलती है, हाँ, कि कुछ काम कर पाए। जी। ये है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। वाह रस्म और रिवाजों, जो रस्म होती हैं और जो रिवाज होते हैं हमारी दुनिया के, कि ये सही है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए ऐसा, इन सब से परे कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। वाह, सच को मैंने सच कहा, कह दिया जब तो कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। वाह वाह। मेरे ख्याल से वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे, कोई मुश्किल वर्ड्स है नहीं कि जिस तरह से तारीफ आ रही है मुझे लग रहा है समझ में आ ही रहे हैं। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ राजेश जी, आपके जी, लिए कह रहे हैं कि आपके शब्द इतने तीखे हैं, एकदम दिल पे घाव कर रहे हैं बिल्कुल। धन्यवाद। वाह, क्या बात। ये है कि सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है, और जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्मा की। जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना उसके किस्मत है तो है। वाह, और शेर है कि कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। वाह। वाह शुक्रिया। और ये खास दोस्तों के नाम, हम सबकी दोस्ती यूं ही होती है, इसी तरह से होती है कि दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। तो वाह है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। और एक शब्द है कुर्बत, कुर्बत का मतलब समीपता, निकटता, कनेक्शन। जी यह है कि दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनो आसमां, दूर थे और दूर दूर हैं है हरदम जमीन और आसमान। हरदम जमीन और आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। वाह वाह वाह। वाह शुक्रिया। दूर थे और दूर है हरदम जमीनो आसमां,
दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। वाह वाह। शुक्रिया। दूसरी गजल, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपको, ये कमेंट्स भी हम पढ़ रहे हैं, सच अ लवली हाँ। मीनिंग, एब्सोल्युटली थैंक यू। आप मैं सब तो जी नानी जी बोलिए। जी मैंने सोचा था कि मैं पढ़ के सुनाऊंगी, पर मेरी नजर नहीं हट रही है आप पर से, सो पढ़ नहीं पा रही। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े वक्त के बाद हम लोग इस तरह से जो ये वेबिनार पे मीटिंग्स होती है ना, ये बहुत खूबसूरत होती है। वाकई हम जी। लोगों को बहुत जरूरत है राब्ता कायम करने की, क्योंकि अपने अपने घरों में हम लोग एक माहौल में बंद के रह गए हैं, घर से बाहर हम निकल नहीं पाते, जी और घर से बाहर की जो जी दुनिया है, तो हमारी आपकी ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जाने के लिए हमें इजाजत नहीं है। यही एक माध्यम है कि हम इस माध्यम से बिल्कुल। एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, जी इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक अजीब सा समय है, मतलब जो 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 दूर थे आप सब, वो पास आ गए, करीब आ गए हैं, और जिन लोगों के साथ रोज रह रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना तो खिचपिच होती है आपस में, जब बहुत ज्यादा बहुत दिन तक साथ रहते हैं, तो ये कुछ अजीब सा माहौल हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत सारी ऐसी बातें देखने सुनने को मिली हैं, मतलब जो गीता का ज्ञान था ना, वो बिल्कुल सामने है इस वक्त, कि जो भी है वो आज है, और जो भी है वो कर्म में है, फल में कुछ नहीं रखा है। तो चलिए हम लोग कर्म करते जी हैं, आगे बढ़ते हैं। जी जी। हम ये गजल सुना रहे इरशाद। हैं, ये है जी, हम सुना, ये है कि करार दे के मुझे और बेकरार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वाह वाह। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। वाह वाह। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, अजब सुकून था, मतलब बड़ा शांति थी, बड़ा अच्छा महसूस होता था, या बड़ा सुकून का मतलब सब जानते होंगे, जी चैन, है ना। अजब सुकून था उसके फरेब धोखे, कि अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। वाह वाह। एक धोखे खाना अच्छा लगता है। अजब कि अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। और शेर है कि गजब तिलिस्म, तिलिस्म जादू, गजब तिलिस्म के गम और खुशी का फर्क गया, गजब तिलिस्म के गम और खुशी का फर्क गया, रुला रुला के उसने मुझको, रुला रुला के उसने मुझको खुशगवार किया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। गजब तिलिस्म के गम और गजब तिलिस्म के गम और खुशी का फर्क गया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। और शेर है आखिरी ये कि वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, वो एक रात, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतजार। वाह वाह वाह। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतजार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। बहुत खूब। वाह वाह वाह। 2 गजल सुना दी हमने ना? हाँ सुना दी। दीप्ति जी, हाँ मैं सबको बता दूं कि आप
बेहतरीन अदाकारा भी हैं, सिनेमा और टीवी में कई सिनेमा में आप दिख पाई हैं आपको, और कई सीरियल्स भी आप में भी आप बहुत चर्चित रही हैं, और इसीलिए आपकी एक्टिंग कविता में है और आपकी कविता में नाट्य की झलक है। सो ऐसा मुझे लगता है। राजेश जी, अब मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप अपना लिखा कोई ऐसा शेर सुनाएं, ऐसी गजल, मतलब जिसे लिख के आपको लगा हो कि जिसने आपको रात भर सोने न दिया हो। जैसा कभी जैसे आपको लिख के खुद ही ऐसे लगा हो कि क्या लिख दिया आज। वो दीप्ति जी इस बारे में शायद बता चुकी हैं कि वो सेटिस्फेक्शन नाम की जो चीज़ होती है वो कभी कभार बहुत मुश्किल से लिखने पढ़ने वालों को या किसी भी क्रिएटिव लाइन के आदमी को मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे आपने कहा कि पसंद की जाती हैं और उससे जो रिस्पांस मिलता है उससे लगता है कि कुछ काम हुआ, कुछ बात हुई। तो ये गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ जिसको लोगों ने सुना और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, प्यार से वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। जी इरशाद। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। और ये खास शेर दीप्ति जी देखें। आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले ले, आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले ले, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। शेर फिर आज के इंसान के नाम। हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, जिनकी नजरों में वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं, क्या बात है राजेश, वाह वाह, मुकर्रर सच एक बार। हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, जिनकी नजरों में वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। शेर हर दौर में हर समाज, हर देश, हर मुल्क कुछ दिन बेहतर होने की उम्मीद करता है जी। और यहाँ एक जर्द यानी पीला लफ्ज है, उसके माध्यम से एक बात कुछ कहने की कोशिश की है कि जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। शेर या खुदा अब के ये किस रंग में आई है बहार, या खुदा अब के ये किस रंग में
आई है बहार, जर्द ही जर्द है पेड़ों पे हरा कुछ आहा, वाह, भी वाह, नहीं, जर्द ही जर्द है पेड़ों पे हरा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने। और गजल का आखिरी शेर, खास शेर नंदिनी जी देखे खास। जी जी इरशाद। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं, या वाह, तो सब कुछ क्या बात। ही बहुत इसे अच्छे। चाहिए। मुकर्रर की आवाजें आ रही हैं। शुक्रिया। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। शुक्रिया। बहुत ही एक बात कहना चाहूंगी राजेश जी, ये गजल हमने चित्रा जी की आवाज में पहली बार सुनी थी। जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह और चित्रा जी का एल्बम था ना वो, जी जी। अच्छा अच्छा। फेस टू फेस में जगजीत सिंह जी ने फेस टू फेस में, जगजीत सिंह। जी पहले उनसे सुनी थी, बाद में आपसे सुनी। जी जी। जी उनका कंपोजिशन अलग है जी। जी जी आपकी गजल बिल्कुल एकदम झकझोर देती है बिल्कुल। मुझे शुक्रिया। वो लाइन याद आ रही है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, सच में ये सब बड़ा सा, बहुत जी। बहुत ही बेहतर। शुक्रिया। अब दीप्ति जी आप अच्छा, आएंगी मंच पे अब? हाँ, बिल्कुल। हम जी मंच से, हम गए कहाँ थे मंच से, हम मंच पे ही थे। सुनाइए जी, सुनाइए जी। सुनाते हैं। ये गजल है, ये वाकई आज के माहौल पे है कि ये कि बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, बेहद बेचैनी है लेकिन हाँ मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं, बेहद हाँ बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं। और है कि अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है, अपनी अपनी किस्मत सबकी जी अपना अपना हिस्सा है, जिस्म की खातिर लाखों सामा रूह की खातिर कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है, जिस्म की खातिर लाखों सामा रूह की खातिर कुछ भी नहीं। और शेर है कि उसकी बाजी उसके मोहरे उसकी चालें उसकी जीत, उसकी बाजी उसके मोहरे उसकी चालें उसकी जीत, उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। वाह। वो जो खेल खेलता है कि उसकी बाजी उसके मोहरे उसकी चालें उसकी जीत, उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। नहीं बज़ाहिर का मतलब होता है बाहर, जी कि उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है, उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है, गर वो है तो भीतर ही है वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। नहीं। अच्छा है। वाह वाह शुक्रिया। वाह। कि उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है,
गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। और है कि दुनिया से जो पाया उसने, दुनिया ही को सौंप दिया। आप सबको जी दुनिया से जो पाया उसने, दुनिया ही को सौंप दिया। गजलें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायर कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। दुनिया से जो पाया उसने, दुनिया ही को सौंप दिया। गजलें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायर कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना, क्या है आखिर कुछ भी नहीं। बहुत ही खूबसूरत। वक्त है ये अभी राजेश है जी। वक्त है, आप एक और सुनाइए, फिर राजेश जी से दरखास्त करेंगे। अच्छा, ये गजल हम सुनाते हैं। आप कमेंट्स देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। वाह कमेंट्स वाह हम कर रहे हैं वाह, बीच बीच में, जी बहुत जी। खूब। जी और हमको मौका मिलता है राजेश जी के लिए जो कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ने का। और राजेश जी के लिए हम बता सकते हैं बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। हम सुनाते हैं। यहाँ चलो कुछ देख नहीं पाता हूँ मैं। जी 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 ने आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत कमेंट्स आए आपके लिए। और आपकी आवाज के लिए भी कमेंट आया है कि धन्यवाद। तरन्नुम भी बहुत खूबसूरत है, आवाज भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया। जी। अच्छा, ये हम सुना रहे हैं, ये गजल है थोड़ा बड़ी बहर में है, तवील बहर में है। ये है कि जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। वाह जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। वाह जब रूह वाह। में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। बहुत ही यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है, अंजाम भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है, अंजाम भी है। जब सागर में नदियां डूबे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। बहुत ही है। वाह वाह हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है, अंजाम भी है। जब सागर में नदियां डूबे तो प्यार नहीं कुछ कुछ और और भी है। सुर ताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। सुर ताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। और अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और। बहुत सुंदर। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। और अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, जी फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। शुक्रिया। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और। कुछ शुक्रिया। मैं 1 मिनट आपको बता दूं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सलीम जी, माधवी जी, मिसेस नेवटिया, विजय लक्ष्मी जी, तेजस, सुजाता, फारा, नंदिनी, मेरा नाम भी है मैंने नहीं लिखा है लेकिन कोई और नंदिनी है इन सबकी तालियां दिख रही हैं मुझे, सबकी वाह वाह दिख रही है। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजेश जी
जी अब हमने ना स्कूल में ऐसे पढ़ते थे कि पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। अब आप दोनों को सुन रही हूँ तो सच में अब मतलब समझ में आ रहा है कि क्या तीखी धार है आप लोगों के शब्दों की। कुछ सुनाइए राजेश जी। जी ये गजल दीप्ति जी शायद आपने भी नहीं सुनी है। ये अच्छा, अ, मतलब लॉकडाउन के दौर में जो गजलें हुई और जिसको जी जी जी। फेसबुक पे मैंने डाला और लोगों का रिस्पांस आया। और नंदिनी जी कंपोजिशन भी नया है, अलग है, शायद पसंद आए, देखें। जी हम जी रहे हैं जान, हम जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगैर भी हर दिन गुजर रहा है, हर दिन गुजर रहा है, गुजारे अच्छा है भाई, बगैर वाह वाह वाह, भी। बढ़िया। मुकर्रर। शुक्रिया। हम जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगैर भी हर दिन गुजर रहा है, गुजारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान। और एक खास शेर, सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, कुछ लोग डूबते हैं, कुछ लोग डूबते हैं, पुकारे बगैर वाह वाह, भी। अच्छा है। बहुत अच्छा। कुछ लोग डूबते हैं, पुकारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान। और ये शेर आज के दौर का शेर, जी जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, दीप्ति जी खास सुने, जी जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, हारे बगैर भी। बहुत अच्छे वाह शेर है वाह राजेश वाह जी, वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत ही अच्छा। वाह वाह वाह, फिर से लोग वाह। हार जाते हैं, हारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान। और इसी सिलसिले का शेर, ऐसे भी हैं जो डूब गए दिल के साथ साथ, ऐसे भी हैं जो डूब गए दिल के साथ साथ, ऐसे भी हैं जो डूब गए दिल के साथ साथ, दरिया में अपनी नाव, दरिया में अपनी नाव उतारे बगैर भी वाह वाह वाह, वाह हम वाह, जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगैर भी। और ये आखिरी शेर गजल का, जिंदगी को अगर हम समझ लें जी तो देखें कि आसान होगा मरना, समझ ले जो
हम ये बात, आसान होगा मरना समझ ले जो हम ये बात, आसान होगा मरना समझ ले जो हम ये बात, दुनिया यूं ही रहेगी, दुनिया यूं ही रहेगी, हमारे बगैर भी क्या बात है, बहुत खूबसूरत। दुनिया यूं ही रहेगी, हमारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगैर भी हर दिन गुजर रहा है, गुजारे बगैर भी। हारे बगैर भी, हारे बगैर भी, जी हारे बगैर भी, हारे बगैर भी जी जी शुक्रिया। जीते जीतने के दौरान, हाँ। बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, कुछ लोग हार जाते हैं, हारे बगैर भी वाह, हम जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, शैली जी, पंकज, गैलेक्सी से आ रहे हैं कमेंट्स आपके लिए। तो कुमुद जी, सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑन योर बिहाफ, इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अरुणा जी, ममता जी, बहुत अच्छे कमेंट्स सबको आ रहे मेरी तरफ से भी शुक्रिया बहुत हैं। जी बहुत। जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता मुंद्रा अभी बहुत खूब इन्होंने भी लिखा है। सो हमारे पास कुछ और समय है, आप दोनों आप डिसाइड करिए कि आप क्या कहेंगे, और कुछ सुनाइए एकदम, कुछ भी जो आप लोगों को, आप जो आपके को बहुत ही ज्यादा आपको छू जाती है। चाहे वाहवाही तो सभी पे मिलती होगी आपको, लेकिन जो आपके दिल के बिल्कुल करीब हो। जी दीप्ति जी। अच्छा, हम, अच्छा ठीक है, हम सुना देते हैं। दीप्ति जी, आपकी एक वो जी। गजल, वो हाँ, कौन सी? दुखती रग पे, ये हमने सुनाई अभी। हाँ अभी तो सुनाई आपने। हाँ जी, जी, हाँ जी, ये नहीं हमने और है आपके सुनी। पास, और सुनाइए प्लीज, एक कोई गजल और सुनाइए। अच्छा, ये है, इनकार करूं, आप ही की बात से बात ले कि जी, इनकार करूं, इकरार करूं, ये इश्क कहाँ जा छोड़े है। वाह। हाँ, इनकार करूं, इकरार करूं, ये इश्क कहाँ जा छोड़े है, जब जी चाहे ये दिल जोड़े, जब जी चाहे दिल तोड़े है। वाह। हाँ, इनकार करूं, इकरार करूं, ये इश्क कहाँ जा छोड़े है, जब जी चाहे ये दिल जोड़े, जब जी चाहे दिल तोड़े है। जो अपना है वो सपना है, जो सपना है वो अपना है, वाह। जो सपना है वो अपना है, जो अपना है वो सपना वो है, सपना है। जो क्या बात। सपना है वो अपना है, जो अपना है वो सपना है। मैं अपना सपना छोड़ भी दूं, पर वो कब मुझको छोड़े है। वाह, वाह। मैं अपना सपना छोड़ भी दूं, वाह। पर वो कब मुझको छोड़े है। और शेर है कि ये दिल की दुनिया है, इसमें नुकसान नफा में क्या देखूं। वाह। फायदा और नुकसान है। जी, ये दिल की दुनिया है, इसमें नुकसान नफा में क्या देखूं। ये दिल की दुनिया है, इसमें ये दिल नुकसान, की दुनिया है, इसमें नुकसान नफा में क्या देखूं। जब इश्क किया तो इश्क किया, कोई सौदेबाजी थोड़े है। वाह 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 वाह, वाह। ये दिल की दुनिया है, इसमें नुकसान नफा में क्या देखूं। अच्छा। जब इश्क किया तो इश्क किया, कोई सौदेबाजी थोड़े है। यूं दिल के लेने देने से पहले तुम इतना जान तो लो,
यूं दिल के लेने देने से पहले तुम इतना जान तो लो, इस दिल की अदला बदली में कोई टूटे है, कोई तोड़े है। वाह हम्म, वाह वाह दिल के लेने देने से पहले तुम इतना जान तो लो, इस दिल की अदला बदली में कोई टूटे है, कोई कोई तोड़े। तोड़े है। वाह दिल टूट गया तो टूट गया और बिखर गया तो बिखर गया। वाह दिल टूट गया तो टूट गया और बिखर गया तो बिखर गया। अब टूटी किरचे चुन चुन कर क्या जाने वो क्या जोड़े हैं। हम्म, दिल टूट गया तो टूट गया और बिखर गया तो बिखर गया। अब टूटी किरचे चुन चुन कर क्या जाने वो क्या जोड़े हैं। जोड़े इनकार करूं इकरार करूं ये इश्क कहाँ जा छोड़े है। जब जी चाहे ये दिल जोड़े, जी जब चाहे। भी चाहे। वाह 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 बहुत वाह अच्छा बहुत अच्छा। शेर राजेश जी। जी जी। आपकी एक गजल है जिसमें आप ऊपर वाले से शिकायत कर रहे हैं कि जानता हूँ मैं कहानी का, वो जरा सुनाइए। नंदिनी जी वो गज़ल मुझे याद नहीं, लेकिन मैं जो आपने कहा ना आखिरी गज़ल है, तो मैं अपनी वो गज़ल जो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया, पहचान दी, जिसका एक शेर आपने पढ़ा और जी जिसकी वजह से मैं आपके सामने भी हूँ, मैं वो जी गज़ल आखिर में पढ़ देता हूँ। जी तो अच्छा पंकज उदास जी ने गाया और सब तक पहुँचाया, तो मेरी प्रतिनिधि गज़ल है, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ, फिर आप सब जी लोगों जी से विदा लेंगे। जी। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ वाह हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से क्या बात। डरता वाह वाह है। वाह, वाह, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। रेखा शेर। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, हाँ, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा वाह होने से डरता क्या है। बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और शेर फिर आज के इंसान के नाम। जी। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। मगर इंसान फिर भी कब खुदा हाँ हाँ होने से वाह डरता वाह है। क्या बात वाह है। वाह, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। राजेश जी एक श्रद्धा जी हैं, वो कह रही हैं मुकर्रर फिर से जी सुनाइए प्लीज। जी चलिए जी शुक्रिया। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। मगर इंसान
फिर भी कब खुदा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और इस गजल का आखिरी शेर, नंद जी, ये शेर भी मुझे वो बच्चे वाला शेर जिसको लोगों ने पसंद किया, जी ये शेर भी उतना ही सच है। दुनिया का कहीं जी। का भी अमीर हो गरीब हो, ये जी। शेर सब पे लागू होता है कि जिंदगी एक मोड़ पे ले आते हैं कि सब पनाह मांगते कि हमें वापस बुला ले, जी लेकिन वो जब पल आता है तो क्या गुजरती है। ये शेर मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, देखें। जी। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। वाह, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। बहुत खूबसूरत बहुत शेर। खूब, बहुत ही शुक्रिया, खूब। शुक्रिया दीदी। वो एक बार और अजब सुना दीजिए। ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना बहुत खूब। है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। राजेश जी, जिसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही थी, वो शेर ऐसा है कि जानता हूँ मैं ए कहानीकार, आपको याद आया? जानता हूँ मैं ए कहानीकार, बस मेरा तुझ पे चलने वाला नहीं, एक किरदार की खुशी के लिए तो कहानी बदलने वाला बदलने नहीं। वाला नहीं। वाह, जी जी, क्या बहुत बहुत खूब शुक्रिया, लिखा है आपने। बहुत 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 शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। चलिए, आपने पुराना शेर जो मैं भूल चुका था वो याद दिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मैंने कहा ना, मेरी डायरी भरी पड़ी है आपकी नहीं, गजल से, बहुत 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 डायरी बहुत से। शुक्रिया। जी, दीप्ति जी, आप एक जल्दी से सुना दीजिए बिफोर वी वाइंड अप। अच्छा, चलिए हम सुनाते हैं। ये है कि वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, जी। वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सजा है मगर है वही सहारा भी। वाह वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वाह, वही सजा है मगर है वही सहारा भी। तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर ही एक उम्र को गुजारा भी। वाह वाह वाह, तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर ही एक उम्र को गुजारा भी। तुम्हारे साथ कभी जिसने बेवफाई की, तुम्हारे साथ कभी जिसने बेवफाई की, किसी तरह न हुआ फिर वो दिल हमारा भी। वाह वाह, तुम्हारे साथ कभी जिसने बेवफाई की, किसी तरह न हुआ फिर वो दिल हमारा हमारा। भी। तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तुझी से मात मिली है मुझे दोबारा भी। वाह, वाह आखिरी शेर है कि अभी अभी तो जली हूं, अभी न छेड़ मुझे। अभी 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 तो जली हूं, अभी न छेड़ मुझे, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी। शरारा मतलब चिंगारी। कि अभी अभी तो जली हूं, अभी न छेड़ मुझे, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी। वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी,
वही सजा है, मगर है वही सहारा भी। क्या बहुत खूब। मैं किन शब्दों में आपका मैं शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि शब्द तो आप लोगों के पास हैं, मेरे पास नहीं है। सो बट मैं बहुत 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 थैंक यू, बहुत मजा आया। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जी, मैं मेरी ऑडियंस से एक जरा सा कुछ कहना चाहती हूँ कि ये both Inner Courtyard and Alka Jalan Foundation would like to know more about the kind of programs you would look forward to in the next year. हम एक छोटा सा पोल रखेंगे ये प्रोग्राम खत्म होने के साथ में, और आपको सिर्फ 20 सेकंड दे रहे हैं, सो फास्टेस्ट फिंगर्स प्लीज। तो बताइए हमको कि आपको किस तरह के प्रोग्राम है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट। द पोल इज हियर। आप दोनों भी प्लीज हमसे जुड़ जाइए। आप किस तरह के प्रोग्राम आप लोग भी चाहेंगे, बताइए प्लीज। जरूर 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 जरूर। द पोल इज ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीवन। कौन आ रहा है? We'll get the results right away. Aditya, are you going to announce the results so that we know that what we need to work Yeah, upon? it will just come up. We're just waiting for everyone to. जी। चलिए तब तक लोग पूछ रहे हैं, आदित्य, लोग पूछ रहे हैं कि should we choose just one option? No, you can choose multiple. You can choose multiple. वो रिजल्ट्स देता है, तब तक आप लोग मुझे बताइए आपको कैसा लगा। कि हम कहना चाहेंगे, हमें वाकई बहुत अच्छा लगा और बहुत शुक्रगुजार हूँ मुंद्रा जी की, आदित्य जी की, आपकी, इस फाउंडेशन की। राजेश जी भी यही कहना चाहते हैं हमारे ख्याल से कि हम लोगों को एक बहुत अच्छी शाम मिली आप लोगों के साथ। मतलब क्या होता है, हम लोग भी पढ़ने को कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन हमको ऐसी ऑडियंस से मिलता है वो एक अलग होता है। अब एक कार्यक्रम होपफुली रूबरू भी हो अगले साल आने वाले वर्ष में। बिल्कुल जरूर। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच दीप्ति जी। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, आदित्य जी, थैंक यू सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अलका जी कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू। इनर कोर्टयार्ड और अलका जलान फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति जी, आपके एहसास और शायरी ने हमको छू गई है। राजेश जी, दिल भी जिद पर अड़ा है, या सब चाहिए या कुछ भी नहीं। आप दोनों ने कहा कि सेटिस्फैक्शन आपको नहीं होता, पर हमें तो भर दिया है। और हाँ, है तो है ने मार डाला। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। इसके बाद तो अंतर से चित्कार ही निकलेगी। इसके बाद तो अंदर से चित्कार ही निकलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको भी, आपने बहुत बढ़िया कंपेयर किया। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।